जब बुढ़ापे में अकेले ही रहना है तो औलाद क्यों पैदा करें? उन्हें क्यों काबिल बनाएं जो हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे? क्यों दुनिया मरती है औलाद के लिए? हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाओं के लिए सभी भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। अनायास सहज ही मेरा ध्यान गया, एक बुजुर्ग की तरफ गया जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तेज आंखें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी नहीं हैं। उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उनकी बैसाखी रखी थी। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ दे रहे थे और वो लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि मेरा ही अंदाज गलत था, वो बुजुर्ग भिखारी ही हैं। उत्सुकतावश मैं उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज लगाई, उसके करीब न जाएं डॉक्टर साहब, वो बुढ़ा तो पागल है। लेकिन मैं उन आवाजों को नजरअंदाज करता मैं उनके पास गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वे अपना हाथ फैला रहे थे वैसे ही मेरे सामने भी हाथ करेंगे, लेकिन मेरा अंदाज फिर चूक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। बढ़िया अंग्रेजी सुन मैं अवाक रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी। अका हुआ मोतियाबिंद था उनकी आंखों में। मैंने कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। बुजुर्ग बोले, ओह कैटरैक्ट, I had cataract operation in 2014 in my left eye in Ruby Hospital. मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग, मैं तो यहाँ रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर। मैं, ठीक है लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे? मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। बाबा, Oh no dog, why would I? Sorry if I hurt you. मैं, हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुजुर्ग, समझ कर भी क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा ओके, चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल कहेंगे। और फिर बुजुर्ग हंसने लगे। करीब ही एक वीरान टपरी थी, हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। वेल डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की। मैं कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और ये बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया और बाद में कुछ रकम और सौंपी और घर पर बिठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी और डाली। मैं चकराया, बोला, बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? बुजुर्ग, मैं किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहाँ रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, ये मैंने पहली बार अनुभव किया। मैंने बोला, लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि जहां लात मारे वहां पानी निकाल दें। अपने कटे हुए पैर की ओर ताकते बुजुर्ग बोले, लात कहां और कैसे मारूं बताओ मुझे। बाबा की बात सुन मैं खुद भी शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। प्रत्यक्ष मैं बोला, आई मीन बाबा, आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। बुजुर्ग, यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपए तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बोला, तो फिर आप यहाँ कैसे बाबा? बुजुर्ग, डॉक्टर, बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे
पैरालिसिस है, वो उठ बैठ भी नहीं सकती। मैंने गहरी सांस लेकर पूछा, तो फिर आप यहाँ क्यों भीख मांगते हैं बाबा, जबकि नौकरी भी कर रहे हैं? बाबा ने एक थकी मुस्कान दी, जैसे ये सवाल उन्हें कई बार खुद ने भी पूछा हो। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, डॉक्टर, 8,000 रुपये में किराया भरने के बाद बस इतना ही बचता है कि 2 वक्त का खाना चले। लेकिन बाबा की आंखें भर आईं। मेरी बीवी को दवाओं की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, डायपर और नर्सिंग की ज़रूरत है। वो सब इस तनख्वाह से कभी नहीं हो सकता। थोड़ा रुककर बोले, डॉक्टर, मैं भीख नहीं मांगता, मैं अपनी बीवी की दवा मांगता हूँ। जब तक वो जिंदा है मैं जीऊंगा, उसके बाद क्या होगा ईश्वर जाने। उनकी आवाज़ भर आई। मुझे लगा जैसे आसमान भी चुप हो गया हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे, लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन सच यही है कि शायद मैं थोड़ा पागल ही हूँ। जो बीवी ने मुझे जवान उम्र में स्वीकारा था, टूटा फूटा होने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा, तो अब मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? लोग पूछते हैं, औलाद क्यों नहीं देखती, बेटा क्यों नहीं आता? लेकिन डॉक्टर, औलाद अपने लिए पैदा होती है, माँ बाप के लिए नहीं। यही इस जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। मैं निशब्द था। बाबा उठे, बैसाखी सहारे खड़े हुए और बोले, चलता हूँ डॉक्टर, अब देर हो जाएगी, घर जाकर उसे दवा देनी है। आप भी ये सवाल छोड़ दीजिए कि औलाद क्यों पैदा करें। औलाद पैदा करना कोई गलती नहीं, गलती है उनसे उम्मीद बांध लेना कि वो बुढ़ापे में सहारा देंगे। सहारा सिर्फ अपनी हिम्मत ही देती है। ये कहकर बाबा भीड़ में गुम हो गए और मैं वहीं खाली नजरें लिए खड़ा सोचता रहा। बुजुर्ग सही कह रहे थे, औलादें जीवन का सहारा नहीं, बल्कि जीवन केवल कर्तव्य और अपेक्षाओं के फर्क को पहचानने का नाम है। आत्मनिर्भरता का संकल्प। कुछ देर चुप रहने के बाद बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, हालात जो भी हों, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। जब औलाद ने मुंह मोड़ा तब लगा जैसे जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरी पत्नी को मेरी ज़रूरत है और मुझे खुद अपने लिए भी जिंदा रहना है। मैंने पुराने हुनर और अनुभव को फिर से संजोया। बाबा ने कहा, डॉक्टर, अगर औलाद साथ नहीं तो अपनी काबिलियत के सहारे नई राह ढूंढनी पड़ती है। समाज में कई लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ में डूबे हैं, मगर कुछ लोग जैसे आप बुजुर्गों की मदद करते हैं। खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सम्मान और प्यार के लिए काम करना चाहिए। यही आत्मनिर्भरता है, अपने जीवन का अर्थ खुद गढ़ना। उम्मीद और नई राह। एक दिन बाबा ने खुद के लिए एक छोटी सी बुजुर्ग सभा शुरू की। चौल में अन्य वृद्धों को जोड़ा, उनके अनुभव और हुनर को इकट्ठा किया। साथ बैठकर मिलकर छोटी मोटी हस्तशिल्प की चीजें बनानी शुरू की, यहाँ तक कि आसपास के बच्चे भी उनसे सीखने लगे। बुजुर्गों ने महसूस किया, जब तक मन में उम्मीद जिंदा है तब तक अकेलापन नहीं सताता। जब दूसरों की मदद करते हैं एक नई ऊर्जा मिलती है। कहानी का प्रेरक अंत। कुछ महीनों बाद बाबा की माँ ने एक दिन देखा कि पड़ोस के बच्चों और अन्य बुजुर्गों ने उनकी बनाई कुटी हस्तशिल्प से एक छोटा सा मेला लगा दिया, जहाँ सारे बुजुर्ग अपनी कला, अनुभव और संवेदना का आदान प्रदान करते थे। अब बाबा अकेले नहीं थे, उनका अपना परिवार बन गया था, जो खून का नहीं, इंसानियत का रिश्ता था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, औलादें भविष्य की आशा है, मगर सबसे बड़ी उम्मीद खुद अपने अंदर जगानी पड़ती है। असली संतोष तभी मिलता है जब हम बुढ़ापे में अपने अनुभव और प्यार को समाज और अगली पीढ़ी के साथ बांटते हैं। सीख। बुढ़ापा अकेलेपन का नाम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, उम्मीद और समाज में योगदान देने का अवसर है। औलाद पर पूरी उम्मीद बांधना ठीक नहीं, लेकिन खुद को कभी हारना नहीं चाहिए। यही असली प्रेरणा है। इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।